नमस्ते बच्चों, वेलकम टू रामा टीचर्स यू। मेरा नाम है रामा और आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मेरे को पता है कि अगले महीने आप सभी के हाफ ईयरली शुरू होने वाले हैं, सो प्लीज इस टॉपिक को ध्यान से सुनिए और जितने भी क्वेश्चंस मैं अभी कर रहा हूं उसको मेरे साथ करिए और एट द सेम टाइम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के जो वीडियोस होंगे उसको भी प्लीज देखिए। थैंक यू। चलो, सो सर हमारे पास पहला चैप्टर, ये जो हमारा चैप्टर है सर्कल्स, इसमें हम लोग बेसिकली टैंजेंट्स के बारे में सीखने वाले हैं। टैंजेंट्स क्या होते हैं? सो टैंजेंट्स क्या होते हैं, टैंजेंट टू अ सर्कल, और इनकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज के बारे में सीखने वाले हैं। सो हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर है ओ। टैंजेंट क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो हमारे सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट में टच करती हुई आगे जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं अ टैंजेंट। ये सिर्फ और सिर्फ एक मैथ्स का कॉन्सेप्ट नहीं है बच्चों, ये हमारे फिजिक्स में भी काम आता है, ग्रेविटेशन में काम आता है, सर्कुलर मोशन में काम आता है और 11th क्लास में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। सो प्लीज इसको ध्यान से समझिए। सो एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक पत्थर है, ओके, उसे मैं रोटेट करते जा रहा हूं। उसको अगर मैं रोटेट करते जाऊं और उसको मैं छोड़ दूं, तो वो क्या घूमते हुए आगे बढ़ेगा? नहीं, वो एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा। जिस पॉइंट में हम लोगों ने उस पत्थर को छोड़ा है, वो उस जगह से एक स्ट्रेट लाइन से आगे बढ़ेगा। उसी को हम लोग बोलते हैं उस पत्थर का टैंजेंशियल पॉइंट एट दैट पॉइंट। ठीक है, नाउ सो इसको हम लोग बोलते हैं टैंजेंट। सो मान लेते हैं कि ये हमारा पॉइंट है Q और ये मेरा पॉइंट है P। सो पी क्यू जो है मेरे सर्कल का टैंजेंट बन जाता है। क्यों? क्योंकि इसने सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट को छुआ है। नाउ थोड़े बहुत क्वेश्चंस हम लोगों को मिलेंगे जहां पे हमारे पास एक सर्कल दिया हुआ है और यहां से दो लाइन पास कर रही है, एक लाइन पास कर रही है मगर दो पॉइंट्स के थ्रू पास कर रही है। तो यहां पे हमारे दो पॉइंट्स के थ्रू इंटरसेक्शन होने के कारण इस वाले लाइन को हम लोग कभी भी टैंजेंट नहीं बोलेंगे। सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी लाइन जब एक सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट क्यू में इंटरसेक्ट करती हुई जाती है, छू के जाती है, उसी को हम लोग बोलते हैं टैंजेंट। सो ये जो पी क्यू है हमारा, ये पी क्यू बन जाता है मेरा लेंथ ऑफ द टैंजेंट। सो एक और एग्जांपल देता हूं मैं। धरती, अर्थ, बेसिकली सन के अराउंड ऑलमोस्ट एक सर्कुलर पाथ में जाती है ना, ग्रेविटेशन के कारण। अब सोच के देखिए एक सेकंड के लिए कि सूरज जो है वो गायब हो जाता है। दैट मींस जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसने हमें इस पूरे के पूरे क्या बोलते हैं ऑर्बिट में हमें डाल के रखा हुआ है, अगर वो ग्रेविटेशनल फोर्स वाला जो सन है वो चले जाता है तो हम लोग क्या घूमते रहेंगे? नहीं, हम लोग नहीं घूमेंगे। जिस पॉइंट में अर्थ थी वहां से वो स्ट्रेट आगे चला जाएगा। दैट इज नोन एज द टैंजेंशियल पॉइंट। सो टैंजेंट्स सिर्फ और सिर्फ एक मैथ्स का कॉन्सेप्ट नहीं है बच्चों, टैंजेंट्स हर जगह इस्तेमाल होता है। सो चलिए और आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज नोन एज द लेंथ ऑफ द टैंजेंट, है ना। नाउ अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दूं, ठीक है, ये क्या हो जाएगा मेरा? दिस बिकम्स द लाइन जॉइनिंग द सेंटर एंड द पॉइंट पी। बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जहां पे ऐसे क्या बोलते हैं, क्या इस लेंथ को ढूंढने को बोलेंगे, इस लेंथ को ढूंढने को बोलेंगे। ओके, सो दिस इज नोन एज लेंथ ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, नाउ एक और लाइन जो है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मेरा ये वाला लाइन। ये क्या है बच्चों? ये हमारा आता है रेडियस। तो बेसिकली एक पॉइंट, एक लाइन जो सेंटर से हमारे सर्कल की तरफ जाती है, सर्कल के सरफेस में जाके रुक जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। तो बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जहां पे हमें पूछा जाएगा कि अगर मेरे को रेडियस दिया गया है, अगर मेरे को ये वाला लाइन दिया गया है, तो क्या मैं ये वाला लाइन निकाल सकता हूं? ऑब्वियसली यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। नाउ नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम के बारे में बात करने वाले हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम एटलीस्ट 3 या 4 बार हमारे सीबीएसई के बोर्ड्स में आया है।
चलिए उसको देखते हैं. So the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. So ये है हमारा क्वेश्चन. The tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. तो चलिए इसको बनाते हैं. ये हो गया मेरा सर्कल, ये हो गया मेरा एक टैंजेंट. तो इसको मैं मान लेता हूं Q, इसको मान लेता हूं मैं मेरा P. ये हो गया मेरा टैंजेंट विद सेंटर O. ये हो गया मेरा रेडियस R. ओके. सो ये थ्योरम मेरा क्या कह रहा है? ये थ्योरम मेरा कह रहा है कि ये जो लाई एंगल है दैट इज OQP हमेशा 90 डिग्रीज के बराबर होता है. तो इसको हमें प्रूव करके दिखाना है. इस थ्योरम का इस्तेमाल हम लोग बहुत ज्यादा करने वाले हैं, मगर इसका प्रूफ प्लीज 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 ध्यान से सुनिए, क्योंकि सीबीएसई के बोर्ड्स में आया है. जितने भी क्वेश्चंस या फिर जितने भी प्रूफ जो सीबीएसई के बोर्ड्स में पहले आ चुके हैं उसमें मैंने यहाँ पे स्टार मार्क करके रखा हुआ है. तो चलिए देखते हैं. सो लेट अस अज्यूम दैट यहां पे मेरा एक और पॉइंट है R. ठीक है, P Q R और यहां पे मैं ले लेता हूं S. ओके. सो OQ इज इक्वल टू OS. क्यों? OQ इज इक्वल टू OS के बराबर होता है ना? क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों रेडियस है. ओके. नेक्स्ट, OR जो है इज इक्वल टू दो अलग अलग लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, दैट इज OS और SR. OS प्लस SR, है ना? तो क्या मैं अब मेरे पहले स्टेटमेंट को यूज करके इसमें थोड़ा बहुत चेंज कर सकता हूं? OS की जगह मैं OQ लिख सकता हूं. OR इज इक्वल टू OQ प्लस SR लिख सकता हूं. हाँ. सो एक लाइन आप लोगों ने इससे पहले 9th क्लास में या फिर 8th क्लास में सुना होगा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लाइन. ठीक है. सो हमारे पास ये जो OQ है, सो OQ जो है इट इज गोइंग टू बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. देखते हैं कैसे. सो OR जो है मेरा OS से बड़ा है, ऑब्वियसली दिख रहा है हमें. तो मैं कह सकता हूं कि जो मेरा OR है वो मेरे OQ से भी बड़ा है ना? और हम सबको दिख रहा है कि जो OQ है इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द लाइन एंड द टैंजेंट PQ, है ना? तो मैं यहां पे लिख सकता हूं मेरा एक एक छोटा सा लाइन लिखेंगे यहां पे, द shortest distance from a point to a line is always perpendicular to the line. ठीक है. देखते हैं. ये देखो, ये मेरे पास एक लाइन हो गई, ये मेरा एक पॉइंट हो गया, ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये परपेंडिकुलर नहीं है, मगर ये वाली जो लाइन है इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट P एंड दिस लाइन AB. सो ये जो Q होगा इट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है. सो अगर आप ये लाइन लिख लेते हैं, इसके बाद आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं दैट OQ is perpendicular to PQ. Therefore, OQ is perpendicular to PQ. हमारा प्रूफ यहीं पे खत्म हो जाता है. सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. सो क्या हमें समझना है यहाँ पे? हमें ये समझना है कि अगर मेरे पास एक सर्कल है जिसके ऊपर एक टैंजेंट लगा हुआ है, तो सर्कल के सेंटर से आने वाला एक लाइन दैट मीन्स हमारा रेडियस उस पॉइंट में हमेशा परपेंडिकुलर होगा.
तो बच्चों एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो Q है ना, ये Q हम लोग बोलते हैं दैट Q इज माई ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी कहलाता है ना। एक लाइन हो गई, वो एक सर्कल के ऊपर जाके गिर रही है और वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रही है, तो टैंजेंट उस सर्कल को एक पॉइंट पे कांटेक्ट कर रहा है, इसलिए हम लोग उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। एनी डाउट्स हो रहे हैं तो आप प्लीज कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। नेक्स्ट, from a point P, the length of a point to the circle is 24 centimeters. तो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो हमारे पास यहां पे एक पॉइंट P है। फ्रॉम पॉइंट P, the length of a point to the circle, not the center, to the circle is 24 centimeters. तो ये हो गया मेरा 24 centimeters, and the distance of the point P from the center to the circle is 25 centimeters. ये मेरा सेंटर है, ये 25 सेंटीमीटर हो गया। ओके, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो हमें पता है फ्रॉम अ प्रीवियस थ्योरम दैट ये जो है इट इज गोइंग टू बी द रेडियस इज ऑलवेज विल बी परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सो चलो एक काम करते हैं, इसको हम लोग Q मान लेते हैं। इसको हम लोग, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया मेरा Q और सेंटर हो गया मेरा O। तो ये कैसा दिख रहा है? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, और राइट एंगल ट्रायंगल के हमारे दोनों के दोनों हाइपोटेन्यूज भी गिवन है। हाइपोटेन्यूज मतलब सबसे बड़ा साइड, और हमारे पास हमारा एक साइड भी दिया रखा है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है। सो बेस हमारा हो गया 24 स्क्वायर प्लस हाइट कितना हो गया मेरा 25 स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी हाइट हमें नहीं दे रखा। ओके, हाइट मैं यहां पे मान लेता हूं मेरा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर। सो 24 स्क्वायर हमारा कितना होता है? हाँ बताइए, 24 स्क्वायर हमारा कितना होता है? 576। 576 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है? 625। सो आर स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा? 625 माइनस 576 इज इक्वल टू 49। आर स्क्वायर हमारे 49 के बराबर हो गया। ठीक है, सो आर की वैल्यू क्या हो गई मेरी? रूट अंडर 49। हम लोग यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर करेंगे, क्योंकि हम सबको पता है कोई भी नंबर जिसको हम लोग रूट करते हैं तो हमें प्लस माइनस वैल्यूज मिलती है, दैट इज हमें प्लस माइनस 7 मिलेगा। डिस्टेंस हमारा कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता। डिस्टेंस हमारा नेगेटिव में होने का मतलब है कि क्या बोलते हैं हम लोग, एक तरह से नेगेटिव स्पेस में जा रहे हैं, एंड देयर इज नो थिंग कॉल्ड नेगेटिव स्पेस। तो हम लोग +7 को लेंगे, तो मेरे आर की वैल्यू क्या हो गई? +7 सेंटीमीटर्स। सो द रेडियस इज गोइंग टू बी 7 सेंटीमीटर्स। क्या बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया? इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल किया है, और पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके हमें रेडियस की वैल्यू मिल गई। ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पे आपको रेडियस दिया रहेगा, लेंथ ऑफ द टैंजेंट दिया रहेगा, और ये वाली साइड को कैलकुलेट करने बोलेंगे। आप बिना वरी किए पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करिए एंड फाइंड द आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये भी हमारे क्या बोलते हैं बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है। इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। आ सकता है 1 नंबर 2 नंबर में आ सकता है। आप प्लीज करेक्टली करिए। If PQ is a tangent to a circle with center O and radius of 6 centimeter. Okay, so again हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग PQ, ओके, इसको मैंने मेरा एक tangent मान लिया, ये हो गया मेरा सेंटर O. PQ is a tangent to a circle with center O and radius of 6 centimeters. तो हमें रेडियस दे रखा है 6 सेंटीमीटर, such that PQO P Q, ये हो गया मेरा P Q, और ये हो गया मेरा O। ठीक है, P Q O
इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द टैंजेंट पी क्यू। पी क्यू की वैल्यू ढूंढिए एंड द लाइन ओ क्यू। तो हमें इसको मान लेता हूं मेरा पी क्यू को मैं मान लेता हूं मेरा एक्स, और ओ क्यू को मैं मान लेता हूं मेरा वाई। सो हम लोगों ने इससे पहले एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का मैं एक वीडियो आपके लिए बना के लेके आऊंगा, मगर अभी के लिए आप इतना समझिए कि हमारे पास क्या होते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, और साइन थीटा मेरा ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। ओके, cos थीटा मेरा हो गया एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, sin थीटा मेरा हो गया ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। हम लोगों को हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें ऑपोजिट साइड दे रखा हुआ है विद अवर थीटा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑपोजिट साइड का इस्तेमाल करके हम लोग y की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालते हैं देखते हैं। तो sin थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ पे sin 60 डिग्रीज। sin 60 डिग्रीज हमारा कितना होता है, √3/2। और ये वैल्यू किसके बराबर है, ऑपोजिट साइड क्या है मेरा 6, और हाइपोटेन्यूज क्या है मेरा y। ओके, तो y की वैल्यू क्या हो गई, 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन √3 इज इक्वल टू 12 अपॉन √3। ये आंसर तो सही है, मगर हम लोग इसे थोड़ा और आगे जा सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर सकते हैं। रैशनलाइज करने का मतलब क्या होता है, रूट जो है मेरे डिनोमिनेटर में है उसको मैंने हटा दिया। ओके, सो मल्टीप्लाइड बाय √3 मल्टीप्लाइड बाय √3, तो मेरे को क्या मिला नीचे, 12√3/3, इसको मैंने काट दिया तो मेरे को मिल गया 6√3। ओ आई एम सॉरी, 6 नहीं, 3 4 द 12 होता है, 4√3 मिला सेंटीमीटर्स। सो मेरे y की वैल्यू क्या हो गई, 4√3 सेंटीमीटर्स। ओके, नेक्स्ट, अब हाइपोटेन्यूज हमें मिल चुका है, यस। तो हम लोग हमारे cos थीटा की वैल्यू यूज करके, cos थीटा इज इक्वल टू cos 60 डिग्रीज इज इक्वल टू 1/2 होता है। तो 1/2 इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड क्या है मेरा x अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है मेरा 4/√3, सॉरी 4√3, 4√3। ठीक है, सो हम लोग यहां पे करेंगे cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, 1/2 इज इक्वल टू x अपॉन 4√3। ये 4√3 को हम लोग यहां पे लेके जा सकते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, x की वैल्यू हो जाएगी 4√3 अपॉन 2, ये दोनों कट गए तो हमें मिला 2√3 सेंटीमीटर्स। खत्म। तो x की वैल्यू हो गई मेरी 2√3 सेंटीमीटर्स। सो एक काम करिए आप, cos साइन और tan, अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ cos साइन tan के 0, 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 60 डिग्रीज और 90 डिग्रीज के सभी वैल्यूज को प्लीज याद रखिए। ये आपको सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशन में नहीं, बल्कि सभी के सभी चैप्टर्स में आपका काम आने वाला है। और जितना ज्यादा आप ट्रिग्नोमेट्री को अभी समझेंगे, 11th क्लास इस इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एक क्या बोलते हैं महासमुंदर तुम्हारे 11th क्लास में है। तो अभी अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक आइडेंटिटीज और वैल्यूज मालूम है तो आपके 11th क्लास में बहुत काम आएगा। तो चलिए, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सो लेट्स मूव ऑन टू अवर, इसको तो एक काम कर लेता हूं मैं, थोड़ा सा ऐसे रख देता हूं। ठीक है, आपको ये दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा और बड़ा कर दिया। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ AB is a tangent drawn from a point A to a circle with center O। चलिए एक और सर्कल बनाया, हमारे पास सेंटर O है, ये है मेरा tangent, A है मेरा पॉइंट और ये हो गया मेरा B, एंड BOC इज द डायमीटर। तो हमें पता है कि डायमीटर के अंदर पॉइंट B तो होगा ही होगा। ठीक है, तो मैंने एक ऐसी लाइन खींच दी, थोड़ा बहुत इसको मैं ढंग से बना लेता हूं। ये हो गया मेरा पॉइंट O, ये हो गया मेरा पॉइंट C। इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल सच दैट एंगल
AOC किसके बराबर है? ये एंगल जो है मेरा 120 डिग्रीज के बराबर है। देन फाइंड एंगल AOAB। OAB की वैल्यू क्या होगी? OAB ये वैल्यू हमें ढूंढनी है। ओके, इसको मैंने x मान लिया। तो ये तो हमें पता है हमारे थ्योरम के कारण कि रेडियस हमेशा टैंजेंट पे 90 डिग्री बनाता है। नाउ इस एंगल की वैल्यू क्या होगी? इस एंगल की वैल्यू क्या होगी? दैट इज एंगल AOB 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों एंगल्स, एंगल COA और AOB हमारे क्या है? लीनियर पेयर है। तो इसका सम और इसका सम हमेशा क्या होना चाहिए? 180 डिग्री। सो 120 प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री बन रहा है। तो ये एंगल हमारा हो गया 60 डिग्री। क्लियर है? सो लीनियर पेयर क्या होता है? एक ऐसे तरह का एडजेसेंट एंगल जिसके जो अनकॉमन साइड्स हैं वो स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, और जो कॉमन आर्म जो है आपका, वो क्या बोलते हैं, दोनों के दोनों एंगल्स का सम मिला के आपको 180 डिग्री दे देता है। तो 120 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई की वैल्यू मिल गई। नाउ ये हो गया मेरा 60 डिग्री। नाउ ये 90 डिग्री है। फिर उसके बाद तो अब आपको थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल क्या कहता है? सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज गोइंग टू बी 180 डिग्रीज। सो 60 डिग्रीज प्लस 90 डिग्रीज प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्रीज होता है। तो x की वैल्यू क्या हो गई हमारी? 60 प्लस 30 प्लस 90 इज इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू हो गई मेरी 30 डिग्रीज। वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना? ये आपके एमसीक्यूज में आ सकता है, तो प्लीज ध्यान से करिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कोई भी डाउट हो प्लीज अगेन कमेंट में लिख देना। Two circles with center O and O dash of radius 6 centimeters and 8 centimeters respectively intersect at 2 points P and Q such that OP and O dash P। सबसे पहले एक काम करेंगे, हमेशा ना क्वेश्चन पढ़ते वक्त जब बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं तो क्या होता है कि हम लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते टाइम वेस्ट कर लेते हैं, है ना, जैसे मैंने अभी किया। तो हम लोग कर क्या करेंगे? टू सर्कल्स विद सेंटर O and O dash of radius 6 and 8 centimeter intersect at 2 points। तो पहले इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया मेरा 6 सेंटीमीटर वाला सर्कल, ये हो गया मेरा 8 सेंटीमीटर वाला सर्कल, ये हो गया इनके O और O डैश, दोनों के दोनों सेंटर्स। ये हो गया O, ये हो गया O डैश। ये मेरा हो गया 6 सेंटीमीटर्स और ये हो गया मेरा 8 सेंटीमीटर्स। ठीक है, एट P एंड Q। ये हो गया मेरा पॉइंट P और ये हो गया मेरा पॉइंट Q। सिंस दैट OP एंड O डैश P आर द टैंजेंट्स, सो ये मेरा OP हो गया इसके लिए टैंजेंट, और ये सॉरी O डैश P 6 सेंटीमीटर वाले सर्कल के लिए मेरा टैंजेंट बना है, और ये OP जो है ये हो गया मेरा O डैश वाले सर्कल के लिए टैंजेंट। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड PQ। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब मैं बोर्ड्स कर रहा था, मेरे बोर्ड्स में भी आया था ये। मेरा मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं था, मगर हम सबको पता है कि बोर्ड जो है अलग अलग सेट्स में क्वेश्चन पेपर बनाता है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको अगर आप करेंगे तो हाई चांसेस है कि आप जब आपका बोर्ड्स देंगे या फिर प्री बोर्ड्स देंगे या फिर हाफ ईयरली देंगे, ऐसा एक क्वेश्चन आप हमेशा देख सकते हैं। एंड इट इज नॉट अ हार्ड क्वेश्चन बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है, मगर थोड़ा बहुत लंबा है। लंबा है ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, लंबा है मगर मुश्किल नहीं होगा। तो यहां पे मेरे पास मेरा 6 सेंटीमीटर का एक साइड है, ये मेरा हो गया 8 सेंटीमीटर। क्या बनाया मैंने यहां पे? मैंने ये ट्रायंगल को थोड़ा ढंग से बना लिया। ये हो गया मेरा 6 सेंटीमीटर, ये हो गया मेरा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये दोनों के दोनों क्या है? मेरे टैंजेंट्स है। तो ये वाला जो एंगल हमेशा क्या होगा? 90 डिग्री होगा। तो 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, यहां पे मैं इसको ये भी बना लेता हूं। यहां पे ये हो गया मेरा O, ये हो गया मेरा O डैश, ये हो गया मेरी P की वैल्यू। ठीक है, सो क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों? हाँ, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल में
हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके हम लोग हमारे थर्ड साइड को निकाल सकते हैं। ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, और ये पाइथागोरस थ्योरम निकाल के हमारा 10 हो गया। 6, 8, 10 हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में जब हम लोगों ने किया 7, 24, 25, ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है। 3, 4, 5 ये भी हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। तो 6, 8, 10 तो हमारे ओ डैश की वैल्यू आ गई मेरी 10। नाउ हमें क्या करना है, हमें निकालना है ये, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले मैं यहां पे P आ गया, मैं यहां पे एक लाइन Q डालने वाला, ठीक है। नो वरीज, आराम से धीरे धीरे करने वाले हैं यहां पे। सो यहां पे सेम लाइन को मैं यहां पे ड्रॉ करूंगा, ये हो गया मेरा Q, ठीक है। फॉर द टाइम बीइंग हम लोग मान लेते हैं कि ये जो वैल्यू है मेरी, ये है मेरी x, ठीक है। ये जो डिस्टेंस OQ मैंने ले ली x, तो Q O डैश क्या हो जाएगा, Q O डैश। आप बताइए बच्चों, एक सेकंड के लिए सोचिए क्या हो सकता है। ये पूरा का पूरा डिस्टेंस मेरा कितना है, 10 सेंटीमीटर, तो Q O डैश क्या हो जाएगा मेरा, 10 माइनस x। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या कर रहा हूं, हाँ ये सब कुछ मेरे को करने की क्या जरूरत थी, मेरे को तो कॉमन कॉर्ड पूछा गया है। सब्र रखिए, ये सब कुछ अभी हमारा कनेक्ट होने वाला है। तो हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, 2 बार पाइथागोरस थ्योरम लगाने वाले हैं। सो हमको पता है कि इन ट्रायंगल ओपीक्यू, ओपीक्यू में हमारे पास, इसको मैं बना लेता अलग से, ये हो गया मेरा P, ये हो गया मेरा O, ये हो गया मेरा Q। ये 6 डिग्रीज है, ये सॉरी 6 सेंटीमीटर्स है, ये हमें पता नहीं, ठीक है। ये हम लोगों ने अभी बोला x है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने पर क्या आएगा, ये जो साइड का जो स्क्वायर है और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, हाइपोटेन्यूज क्या है मेरा, ओ पी स्क्वायर माइनस ओ क्यू स्क्वायर के बराबर होता है, हाँ कि ना, है ना, होता है। सो यहां पे मेरे पास ओपी स्क्वायर कितना दे रखा हुआ है, 6 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू इस ट्रायंगल में से 6 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, विच इज नथिंग बट 36 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो नेक्स्ट हम लोग हमारे क्यू पी ओ डैश या फिर ओ डैश पी क्यू, ये वाले ट्रायंगल में, ये 8 सेंटीमीटर हो गया, पी क्यू ओ डैश। सो ये हो गया क्या मेरा 10 माइनस एक्स, ठीक है। यहां पे अगेन मैं मेरे पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकालने वाला हूं इस ट्रायंगल का इस्तेमाल करके, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर माइनस 10 माइनस एक्स द होल स्क्वायर। ये दोनों के दोनों ट्रायंगल्स क्या कर रहे हैं, पी क्यू को शेयर कर रहे हैं। तो अगर आप पाइथागोरस थ्योरम निकाल के इसमें से अगर आप पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहे हैं, वो मैजिकली क्या बोलते हैं, जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे चेंज तो नहीं होने वाला है ना। दोनों के पास क्या है, दोनों के पास सेम साइड है जो शेयर हो रही है, और शेयर होने के कारण क्या हो रहा है, दोनों की वैल्यूज सेम आनी चाहिए। तो यहां पे जो पी क्यू स्क्वायर आया है, ये जो मेरा 1 हो गया, वो इसके बराबर होना ही पड़ेगा क्योंकि दोनों के दोनों सेम साइड को शेयर कर रहे हैं। सो मैं यहां पे 1 और 2 को इक्वेट कर रहा हूं, 1 एंड 2 को इक्वेट, दैट इज 1 इज इक्वल टू 2 कर रहा हूं। सो 36 माइनस एक्स, सॉरी, हाँ 36 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां का जो पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू मिली उसको किसके बराबर होना ही पड़ेगा, इसको भी मैं थोड़ा लिख लेता हूं, 8 8 जार 64 माइनस ए माइनस बी द होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 100 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 20x,
और इस ब्रैकेट को जब मैं हटा दूंगा तो क्या मिलेगा? 64 माइनस 100 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे माइनस एक्स स्क्वायर है, यहां पे माइनस एक्स स्क्वायर है, दोनों को हम लोग काट देंगे। ठीक है, सबसे बड़ा हेडेक तो यहीं पे खत्म हो गया, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। हमारे पास ये क्या आ गया, एक बेचारा सा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, थोड़ा बहुत रीअरेंज कर लेते हैं। 20x किसके बराबर होना चाहिए? 36 माइनस 64 प्लस 100। 20x 36 माइनस 64 प्लस 100 के बराबर होना चाहिए। तो हमारी क्या वैल्यू आ सकती है? बताइए बताइए। 20x इज इक्वल टू 72 के बराबर आ गई। 100 प्लस 36 136 माइनस 64 72। तो x की वैल्यू क्या हो गई? 72 बाई 20 इज इक्वल टू क्या है? बोलिए। हाँ, सो ये होगा मेरा 336 बाई 10 इज इक्वल टू, ये हो गया मेरा 3.6 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको भी यही आंसर आ गया होगा, आई होप। तो करिए, मेरे साथ करिए, थोड़ा बहुत वीडियो को पॉज करिए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। और अगर आपको समझ में ना आए, अगर आपको समझ में ना आए तो आप वीडियो को रिज्यूम करिए। ठीक है, सो ये हो गया मेरा 3.6 सेंटीमीटर। तो ये जो पी क्यू की वैल्यू है, ये हो गई मेरी 3.6 सेंटीमीटर। यहां पे भी हमारे पी क्यू की वैल्यू क्या हो गई? 3.6 सेंटीमीटर। नाउ ठीक है, सो इस पूरे के पूरे सेक्शन में पी क्यू हो गया मेरा 3.6 सेंटीमीटर। नाउ क्यू, यहां पे मैंने क्या किया है, यहां पे मैंने ऑलरेडी एक क्यू की वैल्यू दी गई थी, यहां पे मेरे को एस लेना चाहिए था। चलो एक काम करते हैं, इसको मैंने क्यू डैश मान लिया। ठीक है, सो ये जो वैल्यू है वो मेरी 3.6 सेंटीमीटर आई। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे, मैं जब क्यू डैश की वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा तो भी मेरे को 3.6 सेंटीमीटर मिलेगा। सो बच्चों बताइए, मेरे ओवरऑल क्या कॉमन कॉर्ड पी क्यू की वैल्यू क्या आ गई? मेरे ओवरऑल कॉमन कॉर्ड पी क्यू की वैल्यू आ गई 3.6 प्लस 3.66 इज इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो क्या ये मुश्किल क्वेश्चन है? ये मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो इसको बहुत बार प्रैक्टिस करिए। थोड़ा बहुत स्टेप्स, हाँ ज्यादा है, मगर चैलेंजिंग नहीं है। ठीक है, अगर आप इसको, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, अगर आप इसको एक बार खुद से करने की कोशिश करेंगे तो आई प्रॉमिस आपका हाफ ईयरली बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, आ सकता है बच्चों, हाफ ईयरली में ये वाला क्वेश्चन पक्का आ सकता है। इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। तो जब मैं मेरे खुद के बच्चों को पढ़ा रहा था, ठीक है, आई हैव माय ओन स्टूडेंट्स, हमारा एक ऑफलाइन बैच चलता है, तो बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी कि x प्लस वाई यहाँ पे तो कोई वैल्यू दे ही नहीं रखी है, तो हम लोग क्या करेंगे, है ना? हाँ, मगर ऐसा नहीं है कि हमें कोई वैल्यू दे नहीं गई है, हमें पता है कि ये जो है 90 डिग्रीज है हमारे थियरम से। तो ये मेरा कॉन्फिडेंटली मैं कह सकता हूँ ये 90 डिग्रीज है। हाँ, मगर और कुछ नहीं दिया हुआ, तो क्या कर सकते हैं? क्या ये क्वेश्चन छोड़ दें? नहीं, हम लोग छोड़ तो नहीं सकते। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इंटीरियर एंगल्स को निकालेंगे। क्या ये वाला एंगल पी ओ क्यू और मेरे एक्स जो है, क्या मेरा ये लीनियर पेयर बनाते हैं? कोर्स ये मेरे लीनियर पेयर बनाते हैं। दैट मींस अगर ये जो एंगल है, ठीक है, एंगल पी ओ क्यू किसके बराबर होगा? ये पूरा का पूरा एंगल जो है 180 डिग्रीज है, तो एंगल पीओक्यू हो जाएगा मेरा 180 माइनस एक्स। तो एंगल पी क्यू ओ, एंगल पी क्यू ओ अगेन क्या हो जाएगा मेरा?
ये पूरा का पूरा एंगल मेरा क्या बना रहा है, 180 डिग्री। सो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा मेरा, 180 माइनस वाई, है ना, मेक सेंस। सो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल क्या कहता है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल कितने होने चाहिए, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल हमारे 180 डिग्री होने चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ते हैं। सो 90 डिग्रीज प्लस 180 माइनस एक्स प्लस 180 माइनस वाई इज इक्वल टू किसके बराबर है, 180 डिग्रीज। ओके, दो 180 डिग्रीज दिए गए हैं तो इन दोनों को मैं एक काट देता हूं, तो मेरे पास बचा क्या, 90 प्लस 180 माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, 270 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। मैंने बस माइनस को बाहर निकाला है, मैंने कुछ नया नहीं किया है। तो इस x प्लस वाई को मैं वहां लेके जा रहा हूं, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो गई, 270 डिग्रीज। सिंपल, हमें इस क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया था, हमें सिर्फ और सिर्फ एक फिगर दे रखा था और थियरम से हम लोगों ने बोला कि ये 90 डिग्रीज है, बस। और सब कुछ हमारा, इवन दो हमें क्या पूछा गया है कि एक्स और वाई की वैल्यू निकालिए, नहीं, हमें पूछा गया है कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, तो ये तो आसान हो गया ना। हाँ, तो क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, मैंने यहाँ पे लीनियर पेयर का इस्तेमाल किया, मेरे को 180 माइनस एक्स मिल गया, यहाँ पे मैंने फिर से लीनियर पेयर का इस्तेमाल किया तो मेरे को यहाँ पे 180 माइनस वाई मिल गया। ये तीनों का सम क्या है, 180 डिग्रीज है। थोड़ा बहुत हमें लॉजिक लगाना है, ठीक है, बोर्ड्स में क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे, आपको स्पून फीड करे हुए क्वेश्चंस नहीं मिलने वाले हैं बच्चों। लास्ट ईयर के बोर्ड्स ने हमें यह प्रूव किया है कि खतरनाक क्वेश्चन दे सकते हैं बोर्ड्स, ठीक है। लास्ट ईयर का एग्जाम याद है ना, लास्ट ईयर के बहुत सारे बच्चों को मैथ्स का प्रॉब्लम जो पेपर था उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ था। तो मैं आपको अभी भी बोल रहा हूं, बहुत सारे अच्छे अच्छे टेक्स्ट बुक्स हैं आपके पास। अरिहंत का ऑल इन वन एक टेक्स्ट बुक आता है, हाँ वही मैं मेरे बच्चों को, दैट मीन्स मेरे स्टूडेंट्स को मैं उसी से पढ़ाता हूँ। तो आप उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे करने की कोशिश करिए, आपके बोर्ड्स में नंबर कैसे आएंगे आपको भी पता नहीं चलेगा, ठीक है। बोर्ड्स क्या करता है ना, बहुत सारे रिपीट क्वेश्चंस डालता रहता है, बोर्ड्स को ये चीज अच्छा लगता है। तो आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतने ज्यादा आपको क्या बोलते, एक तरह से क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि क्वेश्चंस देखने के बाद आपको आंसर पता चलना चाहिए, या फिर एटलीस्ट इतना पता चलना चाहिए कि करना क्या है, ठीक है। सोचने का टाइम नहीं मिलता आपको बोर्ड्स के अंदर, आई प्रॉमिस यू दैट। सो shown below is a circle with center M. P and Q is a secant and angle KML is equal to theta. Show that when theta is equal to theta becomes 0, PQ becomes a tangent to the circle. हाँ, ये कैसे, यहां पे क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, तो खुद सोच के देखिए। ये है मेरा एंगल थीटा, ठीक है। अब एंगल थीटा छोटा होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है, देखिए ये है मेरा एंगल थीटा, ऐसे मेरा एंगल थीटा है और ये मेरा धीरे 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 करके छोटा होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है। नाउ जब मेरा एंगल 0 डिग्री हो गया तो क्या हुआ, ये पूरा का पूरा जो ये है लाइन बिल्कुल ऐसे नहीं बन जाएगा, show that PQ becomes an angle, PQ becomes a tangent to the circle। जब मेरा एंगल धीरे धीरे छोटा हो रहा है, चलिए ये इसमें करना क्या है देखते हैं, ठीक है। थोड़ा और मैथमेटिकली बताता हूं आपको, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये वाला एंगल शुड बी इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है। अब हम लोग मान लेते हैं कि हमारा ये जो एक लाइन है ये अभी भी एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल की प्रॉपर्टी अभी भी इस पे लागू है, ठीक है। तो ये वाला एंगल यहां पे आके क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है ना। ये वाला एंगल यहां पे टच कर रहा है, 0 डिग्री हो गया तो तुम्हारा यहां पे पूरा का पूरा जो लाइन है यहां पे स्ट्रेट आ गया और ये वाला जो ट्रायंगल है ये 90 डिग्री बन रहा है।
है ना। चलिए और सिंपली से बताता हूं। हमको पता है कि रेडियस, ये जो ट्रायंगल है, ये क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये एंगल हमेशा इसके बराबर रहेगा। ये हो गया मेरा थीटा। ओके, ये एंगल क्योंकि रेडियस से बना हुआ ट्रायंगल है तो हमेशा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है, तो ये वाला एंगल हमेशा इसके बराबर होगा। अगर ये x है तो ये x है, ठीक है। नाउ अगर मेरा ये 0 डिग्री हो जाता है, सो एंगल सब प्रॉपर्टी क्या कहेगी, 0 + 2x, दैट इज, चलिए थोड़ा और आसानी से बताता हूं मैं, x + x, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्रीज के बराबर होगा। 2x इज इक्वल टू 180 डिग्रीज के बराबर होगा। x की वैल्यू क्या हो गई, 90 डिग्रीज हो गई। तो ये और ये एंगल मेरे 90 डिग्रीज हो गए। और हमको क्या पता है हमारे थ्योरम के हिसाब से, कोई भी लाइन अगर मेरे रेडियस के साथ टच करते हुए जा रही है, दैट मींस एक लाइन है सर्कल को टच करते हुए जा रही है और रेडियस उसके साथ अगर 90 डिग्रीज बना रहा है तो वो हमारा टैंजेंट होता है। उल्टा का पुल्टा भी चल सकता है, ठीक है। दैट मींस थ्योरम क्या कहता है, टैंजेंट हमेशा मेरे रेडियस के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में 90 डिग्री बनाता है। इसका उल्टा भी सही है बच्चों। अगर मेरे पास एक लाइन है वो रेडियस के साथ 90 डिग्री बना रहा है तो वो लाइन मेरा टैंजेंट बन जाता है। तो इतना ही है, यहां पे हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि ये दोनों के दोनों जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के बराबर हैं, हाँ कि ना, यस। तो क्या मेरा PQ जो है मेरा टैंजेंट बना, यस, क्योंकि एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो PQ मेरा टैंजेंट बन गया। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टैंजेंट इन पार्ट 1 विद द सर्कल, दोनों हो सकते हैं, K भी हो सकता है L भी हो सकता है, क्योंकि K और L क्या कर रहे हैं, दोनों के दोनों एक ही पॉइंट में जाके मिल रहे हैं, तो K और L दोनों के दोनों मेरे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन सकते हैं, ठीक है। सो इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। हम लोग, मैं और थोड़े बहुत क्वेश्चंस लेके आऊंगा नेक्स्ट पार्ट में। हम लोग थोड़ा और टैंजेंट्स के प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे और फाइनली जैसे ही चैप्टर खत्म होता है मैं आपके लिए थोड़े और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊंगा जो प्रीवियस ईयर बोर्ड्स में आए हैं, ठीक है। सो अभी के लिए गुड बाय, और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, और प्लीज कमेंट करिए अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट आ रहा है या फिर आप चाहते हैं कि मैं बताऊं कि आपको कौन से बुक्स को रेफर करना है। और चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।